परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है समविभव पृष्ठ। परीक्षा में इसके अंदर से एक आध क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव नियत होता है, या विद्युत विभव का मान एक समान होता है। अब यदि हम बात करें फॉर्मूले से, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहां से यदि हम देखें कि यदि R का मान नियत होगा, यानी R का मान समान रखा जाएगा, तो V का मान भी समान होगा। यानी हम मान ले कि एक आवेश रखा हुआ है, एक Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है A, एक दूसरा बिंदु भी इससे उतनी दूरी पर R दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की दूरी यदि बराबर होगी इससे, तो जो विभव होगा वो भी बराबर होगा। तो ऐसा जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ कहलाता है, जिसके जो प्रत्येक बिंदु है वो आवेश से बराबर दूरी पर हो, तो वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं वो बात कर लेते हैं। एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। यदि केवल एकल आवेश रखा हुआ है तो इसके लिए जो पृष्ठ होगा वो गोला होगा या संकेंद्रीय गोले होंगे, यदि एकल आवेश रखा हो। केवल सिंगल एक आवेश होगा तो। दूसरा बात करते हैं, किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। यदि यहीं से बात कर ले कि Q से जो क्षेत्र निकल रहा था, तो ये इस बिंदु पर अभिलंबवत होगा, यानी इस पॉइंट पर ये जो विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अभिलंबवत होगी। या कोई पृष्ठ है, इस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अभिलंबवत आपतित होती हैं। तो किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव ही अभिलंबवत होगा। दूसरा है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता है। मान लेते हैं कि एक A है, एक B है, तो A का विभव मान लेते हैं VA है और B का विभव VB है। क्योंकि दोनों का विभव समान होगा, इसका मतलब यह है कि VA माइनस VB बराबर 0। दोनों विभव समान होंगे, इसलिए कहा गया है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता है। एक पॉइंट और है, समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि यदि आवेश यहां रखा है, यहां से आप यहां तक लेके आ रहे हो, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो काम इसलिए नहीं करना पड़ेगा, W बराबर VQ। अब विभवांतर 0 है तो कार्य भी 0 होगा। तो इस तरीके से यह समविभव पृष्ठ का जो है चैप्टर हुआ। सभी बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे से हम लोग कोचिंग के लिए निकल जाते हैं। सुबह 6 बजे से कोचिंग के लिए निकल गए, 6 से 9-10 तक हम कोचिंग पढ़ते हैं। उसके बाद स्कूल के लिए आ जाते हैं, स्कूल में 5 बजे तक रुकते हैं। तो इतना जो टाइम हम लोग दे रहे हैं, अब इतना टाइम दे रहे हो आप, 6 से 9 तक कोचिंग में दे रहे हो 3 घंटे, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बच पा रहा है। यदि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं होगा, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई कितना भी पढ़ा दे, कितना भी कुछ मेहनत कर ले, उससे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो आपकी खुद की स्टडी से आने वाला है। तो आप लोग अपने पढ़ने के लिए समय निकालें, जहां तक हो ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद को दे, खुद पढ़ें, चीज़ों को समझें। ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपसे पूछा गया कितना कोर्स हो गया, आपने कहा 10 चैप्टर हो गए। तो जो 10 चैप्टर किए हैं वो स्कूल में और कोचिंग वालों ने किए हैं, ना कि आपने किए हैं। तो आप ये सोचें कि हमें कितना आता है, हमने कितना पढ़ा है, हमने
कितनी स्टडी की है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही आपका रिजल्ट तय करेगा, ना कि आप कोचिंग में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने स्टडी के लिए निकालें, सेल्फ स्टडी के लिए निकालें।